एक गुरु में नाक से आगे अंदर पीछे में चल रहा है। आप आगे जा रहे हैं। ओम ब्रह्माणि कमलेन्दु सौम्यवदनं वायुस्वरेय ओमाय सुरवरं सन्ति वरदाचन्द्रमाला भूतसंगमेन्द्रदिवानियोगसुरस्माद्योमा सप्तमाद्योमा ध्यायामि ध्यानादि पुष्पाणि समर्पयामि पादयो आद्य समर्पयामि हस्तयो मह्यम् थोड़ा अच्छा लेकर के विघ्नबल्ली उठाराय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। पुनः हाथ में खुलेंगे, भगवान श्री शंकर का ध्यान करेंगे। ओम ध्याये नित्यं महेशं रजनीगं चारुं रावतं रत्नाकर कोट्यलांगं परमेश्वराधीशं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तादिशिरोमणि जागृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं नमः पार्वतीपते हर 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 महादेव। सां सदाशिवाय नमः। पुनः ध्यायामि ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। घी की आहुति देंगे, खाली घी की आहुति देंगे पहले। ओम मनसा प्रजापतिं ध्यात्वा ओम प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय इदं नमः। ओम अग्नये इदं नमः। ओम सोमाय इदं नमः। चलिए गणपति जी धन्य आहुति। ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे इंद्रियाणां त्वा इंद्रियपतिं हवामहे
इदम अंबिकायै इदम नमः। ओम वम वरुणाय इदम नमः। ओम गं गणपतये इदम नमः। ओम गौर्यै इदम नमः। ओम सोमाय इदम नमः। ओम पद्मायै इदम नमः। ओम सत्यै इदम नमः। ओम मेधायै इदम नमः। ओम स्वधायै इदम नमः। ओम तुष्ट्यै इदम नमः। आत्मा गुरुदेवतायै इदम नमः। ओम नमः शिवाय। 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 श्री जागन्नाथाय ओम श्री केदाराय ओम श्री बद्रीनाथाय ओम श्री हनुमते ओम श्री पूर्णागिरि देव्यै ओम श्री अग्निदेवाय ओम श्री वाराही देव्यै ओम श्री घटकू देवाय ओम श्री विंध्यवासिनी देव्यै ओम श्री कामाक्षी देव्यै ओम श्री मृत्युंजयाय ओम हनुमते ओम श्री रामचंद्राय इदम नमः। हाथ में चल लेंगे। ओम स्वाहा इदम नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकं मृत्युमुक्षीमामदात्। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यान ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यान ओम उमा महेश्वराभ्यान ओम उमा महेश्वराभ्यान ओम पाणी हिरण्यगर्भाभ्यान ओम पाणी हिरण्यगर्भाभ्याम ओम सची पुरंदराभ्यान ओम सची पुरंदराभ्यान ओम माता पितृचरणकमलेभ्यो ओम प्यामी इंद्राय दिक्पालेभ्यो सांगेभ्यो सपरिवारेभ्यो नमः। सभी लोग हाथ जोड़ करके मेरे साथ बोलेंगे। भो भो आवाहिता इमान सदीप दध्याक्षत बलिम गृह्णन्तु मम तथा च समेषां ग्रामवासीनां क्षेत्रवासीनां सपरिवारस्य आयुकर्ता क्षेमकर्ता शांतिकर्ता। ओम नमः शिवाय। 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 अपने छापा डालेंगे पावयामी नहीं पहले अपने मार्जयामि पावयामि मार्जयामि पार्जयामि मार्जयामि पावयामि मार्जयामि पावयामि मार्जयामि पावयामि। ओम नमः शिवाय। सांब सदा शिवाय नमः। हरे देवास यमादयं तामों प्रतिष्ठ मृडनामग्ने यागच्छ यतिष्ठ सुप्रतिष्ठितो वरदो भव। शांतिकरा भवन्तु स्वाहा। और पकड़ बोले यज्ञ पुरुष भगवान की पूर्णाहुति होमम। धीरे धीरे मुख्य यजमान जी हाथ में जल ले लेंगे पहले। ओम मूर्धान नित्यक्ष भरद्वारी से अनुष्ठित महावैश्वानरो देवता पूर्णा हुई होमे विनियोग। श्रुचि में गंधाक्षर लगाएंगे। श्रुचि पूजनम। ओम सूर्य समय समय सात समय पायप्यान समय द्रोण कलश समय ग्रामाण समय दिगबणे समय भूत बच्चमादिवनीय समय वेदी समय वरे समय बहुत समय भगाकार समय जतने न करबंताम। चलिए पूर्णाहुति लेंगे हाथ में। ओम पूर्णादर्भि परापद सुपूर्णा पुनरापद वसुदेव क्रीडा वहाइकमूर्जग्गो शतक्रतो स्वाहा। इदं वैश्वानराय इदं नमः। चलिए भस्मधारा करेंगे। प्रदानम देवस्वागविता मुनार्पदो मंत्रेण तदगणं
मित्राम भगवती विश्वराम ते प्रभु ब्रह्मवाद तम सुदातम यशकार पुरातन सुदातम मध्यस्थ समाधान नक्ष और बात ज्ञान ने आचार्य के दातम संजय दाविद गंभीर जन तारे धारे संजय का सिद्धि का तो पारे के तम संजय बड़ा सिद्धि जो बाजे शुरुआत बाद में था मेरे बंदे जो दो ने मार के मामा मामा दाम समाज मानो माधुरी मारी माधुरी प्रकृति से से गुण प्रेम वाम निकाल आपके महाराज मोहरा तो जाना तुम से तुम गुरु रखना ले क्या बुद्धि कर तुम काम गुरु है सभी सुनने वाला नहीं करने मेरी जापने वाला सुंदर गाता समय समय तेरा समय प्रणाम परमात्मा मेरा श्री अच्युत शक्ति स्वातम के विश्वतया या से आचार्य के सुविधा का वसंत का समित विष्णु सारे ग्रह में मुसान विद कहता है कि सुदानी सातम प्रवास दारी समूह तो दुरास वस्त्रो मधु कहता हो ओम वधु पवित्र मधि सतदारम वधु पवित्र मधि सतदारम देवस्वासविता पुनाद वधु पवित्रेण सतदारेण सुवा काम दीक्षा स्वाहा आप्यायताम दोनों कानों में लगाएंगे यशो बलंच आप्यायताम दोनों बाहों में लगाएंगे नीराजनम अग्नि भगवान को प्रणाम करेंगे आरती करेंगे सब लोग मिलके ओम चंद्रमा भगवान को लगा दीजिए तो महाराज जी लोगों को लगाएंगे फिर मारेंगे दिए को उठा लेंगे ओम चंद्रमा मनसो जातसो सूर्यो अजायता नीराजनम समर्पयामि गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ वासुदेव गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो बम भोला बोलना काहे को फिर डोलना बम भोला बोलना काहे को फिर डोलना बम भोला बोलना काहे को फिर डोलना भक्ति तराजू पे अब हमने ये जीवन सारा तोलना बम भोला बोलना काहे को फिर डोलना भक्ति तराजू पे अब हमने ये जीवन सारा तोलना बम भोला बोलना काहे को फिर डोलना निराली है रे माया इसके शिवाले से तो जो भी मांगा पाया इसके शिवाले से तो जो भी मांगा पाया देवों के देव की निराली है रे माया इसके शिवाले से तो जो भी मांगा पाया सौंप दी जो इसको है नैया मेरे भैया फिर क्या है सोचना बम भोला बोलना काहे को फिर डोलना बम भोला बोलना काहे को फिर डोलना
कातुराराणि संगमसुरे चक्रं दरोजायकं हस्तादुर्गेन्द्रादुर्गतीलादुर्गप्रभा गौरी दे भगवान देवता माधार भूता महामूर्धा नत्र सरस्वती मनोजे संवारी दे स्वामी समर्पयामि। विकास परिजन थोड़े ओम पंचनद्या सरस्वती मध्य अंत्य सुरतका सरस्वती को पंचधातु देवी और सलिका करंते सुतोरे के रात्रि और सरस्वती करंते सुतोरे नाते आत्मा समर्पयामि। विविध पंचामृत स्नान करंते सुतोरे शुद्धांग आत्मा जलम समर्पयामि। गंधाक्ष पाएंगे ओम गंधद्वारां द्वारसामृत पुष्पां करीषणे हिरण्यंतर भूतानां कामे हुक्म श्रीम अनंतनार्थे अक्षदान पुष्पं पुष्पमालादिकं च समर्पयामि। माल्यादि सुगंधि मालिकादि भस्म वाङ्मय मूर्ति नमः श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः पुष्पं पुष्पमालादिकं च समर्पयामि। हिरण्यगर्भः कमर्ददानि भूतशिलालः वनिवेगातीरः सदाधार प्रतिविद्यामदे मातृदेवाय हविराविधेम ध्यासपूजनं स्वाहा स्वर्णशुक्लः स्वाहा। ओम स्वर्णार्घः स्वाहा स्वर्णधर्मः स्वाहा स्वर्णशुक्रः स्वाहा स्वर्णज्योतिः स्वाहा। उपवस्त्रम् उपासनाय यक्षते उपवस्त्रं तदन्ते श्रीसूतजी महाराज दत्त। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ जन वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ जन वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय बोल हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। जल है गहरा नाव पुरानी 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 बीच भवन मत छोड़ना हरि जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना लागी लगन मत तोड़ना हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। तू मेरा सेठ है तू ही साहूकार है तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है तू ही मेरा सेठ है तू साहूकार है तू ही मेरा सेठ है तू साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हो ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हरि जी मोर
लगन। मुझे शिव महापुराण की मुझे व्यासदेव भगवान की ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शिव जटाधरा शिव जटाधरा हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय बेलेश्वराय शिव बेलेश्वराय हर हर भोले नमः शिव बेलेश्वराय शिव बेलेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम बेलेश्वराय शिव बेलेश्वराय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शंकर भगवान की बोले शिव महापुराण की बोले व्यासदेव भगवान की बोले हनुमान जी महाराज की बोले सत्य सनातन धर्म की नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि वक्तुमहं न जाने। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगभरा प्रीतिहस्तं प्रसन्नम् पद्मासीनं समन्तात् स्फुटममर्गणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम् पारासरिवजः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं
नानाख्यानक केसरम हरिकथा संबोधनाम्बोधितम् लोके सज्जन षट्पदैर्हरः पीयमानं मुदा भूया भारत पंकजं कलिमल श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपादमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम् शमी शाननिर्वाण रूपं नमामि शमी विभं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं विभं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारोऽङ्कार मूलं तुरीयं निराकारोऽङ्कार मूलं तुरीयं विराज्ञानगोप्तितमीशं गिरीशं विराज्ञानगोप्तितमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संस्कारपारं नतोऽहं गुणागार संस्कारपारं नतोऽहं तुषाराग्रशङ्का सुगरं गभीरं तुषाराग्रशङ्का सुगरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभाति शरीरं मनोभूतिकोटि प्रभाति शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लिनी चारुगङ्गा स्फुरन्मौलिकल्लिनी चारुगङ्गा लसद भालदा बिन्दुकण्ठे भुजङ्गा लसद भालदा बिन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत कुण्डलं भ्रूषुनेत्रं विशालं चलत कुण्डलं सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालुं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालुं मृगाधीशचरमाम्बरं मुण्डमालं मृगाधीशचरमाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रदेशं गगनं परेशं प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटि प्रकाशम् अखण्डम् अजं भानुकोटि प्रकाशम् त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणि त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द संदोह मोहापहारी चिदानन्द संदोह
तारे नया वधुवानाथ पादार विंदम नया वधुवानाथ पादार विंदम भजंती हलो परे वानरायण भजंती हलो के परे वानरायण न तावत् सुखं शांति संतापदाशं न तावत् सुखं शांति संतापदाशं प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवास प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवास न जानामि योगं जपं नैव पूजा न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा सत्सूत्रं न तोऽहं सदा सर्वदा सत्सूत्रं जरा जन्म दुःख तत्समानं जरा जन्म दुःख तत्समानं प्रभु पाहिया पन्नमामि सुशंभो प्रभु पाहिया पन्नमामि सुशंभो प्रभु पाहिया पन्नमामि सुशंभो प्रभु पाहिया पन्नमामि सुशंभो रघुराजपदमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भूत भावन भोलेनाथ की वांग्मय कृति शिव महापुराण को नमन वंदन करते हुए बिल्वेश्वर महादेव को नमन वंदन करते हुए अपने माता पिता अपने गुरुदेव के चरणों का स्मरण नमन वंदन करते हुए हमारी इस शिव सभा में उपस्थित हमारे संत वृंद हमारे विद्वान ब्राह्मण जन हमारे स्थानीय ब्राह्मण देवता हमारे यजमानगण श्रीमान पान सिंह जी श्री किशन सिंह जी महेंद्र सिंह जी श्रीमान गणेश गिरी गोस्वामी जी जसवंत सिंह जी मोहित जी हमारे यहाँ गांव के कुल पुरोहित पंडित जी हमारे हरीश जोशी जी और भी जितने आज जजमान बने हैं आप सभी जजमानगण हमारी मातृशक्ति हमारे बुजुर्ग हमारे युवा साथी हमारे बच्चे और भगवान की बनाई हुई ये समस्त सृष्टि सूर्य चंद्र वायु अग्नि जल पृथ्वी आकाश पेड़ पौधे पशु पक्षी कीट पतंग सर्वत्र उस ईश्वर का दर्शन करते हुए नमन वंदन करते हुए आइए आज एकादश दिवस की कथा में आज 11वें दिवस की कथा में संक्षिप्त में कुछ कहने और कुछ सुनने का प्रयास करें। आपका और इस बालक का बड़ा सौभाग्य भगवान के चरणों में मुझे अपनी वाणी पवित्र करने का अवसर मिला। भगवान की कथा कोई कह नहीं सकता, जिसके ऊपर उसकी कृपा होती है वही थोड़ा बहुत बोल पाता है और भगवान की कथा समझ में भी नहीं आती क्योंकि हमारी आदत संसार की कथा सुनने की हो गई है, हमारी आदत पोछी भोछी की हो गई है, दुनिया भर की बातें सुनने की आदत है हमारी है। इसलिए भगवान की कथा आसानी से समझ में आती नहीं है। लेकिन आप सब लोगों ने बड़े ध्यान से 11 दिन तक मैं इस बालक को सुना। आप सबके घर में उन्नति हो, तरक्की हो, बच्चे तरक्की करें, मंगलमय वातावरण बने, घर में माताओं बहनों का रोना बंद हो और जिसके जिसके जीवन में जो दुर्व्यसन है जो बुराइयां हैं वो शंकर भगवान के चरणों में छोड़ करके जाना। यहाँ से ये नया जीवन है। ये कथा के बाद में भाग्यशाली लोगों का नया जीवन प्रारंभ हो जाता है, नई दुनिया शुरू हो जाती है और उस पुरानी दुनिया में जहाँ दुनिया भर की बुराइयाँ दुनिया भर की हम हृदय में रख लेते हैं, अपने सारे उन बुराइयों को भगवान शिव के चरणों में यहाँ छोड़ जाना। आइए संक्षिप्त में भगवान की एक कथा का आनंद लें। महात्म की कथा शिवरात्रि भगवान शिव का पवित्र व्रत है और उस दिन
पूरी रात्रि भी जो है भक्तजन भगवान शिव का भजन करते हैं। 4 पहर की भगवान की पूजा होती है। बोले शंकर भगवान की जय। पूरी रात्रि में 4 पहर होते हैं। 6 से 9 तक एक पहर, 9 से 12 तक दूसरा पहर, 12 बजे से 3 बजे रात्रि तक तीसरा पहर और 3 बजे से लेकर के सवेरे 6 बजे तक चौथा पहर। बहुत से लोग सारी रात्रि जागरण करते हैं और हर तीसरे पहर में भगवान शिव का पूजन करते हैं। 4 पहर की इस प्रकार से पूजा होती है। नैमिषारण्य तीर्थ में ये पवित्र कथा चल रही है और इसी पवित्र कथा को आपने यहाँ बिल्वेश्वर महादेव के चरणों में बैठकर जिसको भगवान ने जितनी मति है उतना सुना, जिसके पास बुद्धि रूपी जितना बड़ा पात्र है उसने उतना ही सुना। कोई छोटा सा बर्तन लेकर जाएगा तो कितना पानी लेकर के आएगा, कोई लोटा लेकर जाएगा कितना पानी लेकर के आएगा। इसी प्रकार से भगवान ने आप सबके ऊपर जितनी करुणा की, आपने उस कथा को सुना और मेरे ऊपर जितनी करुणा की, जितने मेरे माता पिता का आशीर्वाद रहा, मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद रहा, मैंने अपनी ओर से यथासंभव भगवान की कथा को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। सौनकादि ऋषि कहते हैं प्रभु आपकी कथा सुनकर के हृदय गदगद हो गया, जीवन धन्य हो गया। शिवरात्रि में कोई जाने अनजाने भी अगर भगवान के ऊपर जल चढ़ा दे, जाने अनजाने भी शिव की पूजा का महत्व न जानते हुए भी अगर कहीं भगवान शिव के उस लिंग में बेलपत्री चढ़ जाए और जल चढ़ जाए, भगवान शिव आशुतोष से प्रसन्न हो जाते हैं। बोले प्रभु ऐसी कथा कोई है तो सुनाइए। सूर्य जी कहते हैं आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। जाने अनजाने भी शिव की पूजा अगर कभी हो जाए, शिवरात्रि के दिन सदा शिव कल्याण कर देते हैं। ऐसी एक बड़ी अद्भुत कथा है। ध्यान से सुनेंगे। बोले शंकर भगवान की, बोले भक्तर भगवान की, बोले बिल्वेश्वर महादेव की, बोले अपने अपने गुरु महाराज की, अपने अपने माता पिता की, बोले इष्ट देवता की, बोले कुल देवता की, बोले ग्राम देवता की, बोले स्थान देवता की, बोले गौ माता की, बोले गंगा माता की, बोले भारत माता की, बोले सब संतन की, बोले सब भक्तन की, बोले भक्तर भगवान की। पुरा कश्चिद बने भिल्लो नामना यासेद गुरुग्रह कुटुंबी बलवान क्रूरः क्रूर कर्म परायण। पुराने जमाने में एक गुरु त्रुभ नाम का एक शिकारी था। जंगल में शिकार करता था, पशुओं का मांस, उस मांस के माध्यम से अपने बच्चों का पालन पोषण करता था। मात्र हम 40 मिनट 45 मिनट कथा करेंगे क्योंकि आज विदाई की भी बेला है। 11 दिनों में, पिछले 10 दिनों में जिसकी समझ में ना भी आया हो, आज भी इस एकादश 11वें दिन में थोड़ी बहुत कथा भगवान के कानों में पढ़ने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। ध्यान से सुने। जंगल में पशु पक्षियों का शिकार करने वाला एक भेल दिन भर शिकार नहीं मिला। शाम को विचार करने लगा मेरे बच्चे कैसे पलेंगे, और विचार करते करते एक नदी के किनारे पहुंच गया। सोचने लगा नदी के किनारे कोई ना कोई पशु जरूर आएगा, आज इसका वध करूंगा फिर बच्चों को ले जाऊंगा। नदी में से थोड़ा सा जल निकाल करके एक बर्तन में ले लिया और एक बेलपत्री के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। मन में सोचने लगा जैसे ही कोई शिकारी यहाँ पानी पिएगा, बेलपत्री के पेड़ में से तीर मारूंगा और उसका वध कर दूंगा। सौभाग्य से एक हिरणी वहां चली आई। शाम का समय था और भगवान शिव की प्रथम पहर की पूजा का समय हो गया था, 6 बजे से 9 बजे का समय। और उस दिन शिवरात्रि थी। मन ही मन सोच रहा था क्या करूं, कहां जाऊं। और इसी समय रात के प्रथम पहर में एक हिरणी पानी पीने के लिए उस नदी के किनारे चली आई। जैसे ही इसने उस हिरणी को मारने का प्रयास किया, इसके हाथों से तीर, जब इसने तीर की टंकार की
तो उस पेड़ के कुछ पत्ते इसके हाथों से गिर गए, थोड़ा सा जल गिर गया, नीचे शिवलिंग था भगवान का, इसको पता नहीं था। और हिरणी ने भी जान लिया मुझ पर कोई शिकारी तीर चलाने वाला है। उस हिरणी ने कहा, अरे शिकारी तुम मुझे मत मारो, घर में मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं अपने बच्चों से मिलकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। और उस शिकारी ने कहा, क्या भरोसा तुम्हारा, तुम आओगे कि नहीं आओगे? उस हिरणी ने कहा कि मेरी अगर ये देह तुम्हारे काम आएगी तो मैं बड़ा अपना सौभाग्य समझूंगी, मैं अवश्य तुम्हारे पास आऊंगी, घर में मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उसने कहा, मैं शपथ लेती हूं बिना संध्या वंदन के जो पाप ब्राह्मण को लगता है, अगर मैं ना आई तो वो पाप मुझे लग जाए, तो मुझे छोड़ दो। और शिव कृपा से उस शिकारी ने विश्वास कर लिया और वह हिरणी चली गई। प्रथम पहर में जाने अनजाने उस शिवलिंग के ऊपर थोड़ा सा जल चढ़ गया। शिकारी मन में सोचने लगा, ये तो चली गई, अब कोई दूसरा आएगा उसको जरूर मारूंगा। और संयोग से दूसरे पहर की पूजा 9 से 12 बजे तक उसी हिरणी के परिवार का जो है, उसी हिरणी की छोटी बहन वहां चली आई। वहां भी ऐसा ही हुआ, जैसे हिरणी को मारने का प्रयास किया, फिर कुछ पत्ते टूटे और उस पात्र में से फिर थोड़ा सा जल गिरा उस शिवलिंग के ऊपर, जो उस बेल के पेड़ के नीचे शिवलिंग था। उसको तो कुछ पता ही नहीं था उस शिकारी को, अनजाने में ये सब पूजा हो रही है। और उस हिरणी ने भी कहा, हे शिकारी मैं लौट करके आऊंगी। जो लोग किसी से वादा दे करके मुकर जाते हैं, जो उनको पाप लगता है वो पाप मुझे लग जाए अगर मैं ना हो। इसने दूसरी हिरणी की बात को भी मान लिया और वो हिरणी भी चली गई। तीसरे पहर की पूजा शुरू होने का समय आया, रात्रि 12 बजे से 3 बजे तक। फिर इन दोनों हिरणियों का जो पति है वो वहां आ गया और इस शिकारी ने मन में सोचा, आज मैं तो भूखा हुई हूं, मेरे बच्चे भी घर में भूखे होंगे। और जैसे ही इसको मारने का प्रयास किया, वो हिरण बोला, शिकारी देखो मैं बहुत बलवान हूं और बड़ा हिष्ट पुष्ट हूं, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं अवश्य आऊंगा, अपने बच्चों से अपनी पत्नियों से मिलकर आ जाऊं। समर्थ होने के बाद भी, समर्थवान होने के बाद भी जो लोग किसी का हित नहीं करते, उनको जो पाप लगता है वो पाप मुझे लग जाए अगर मैं ना हो। धन है, लक्ष्मी है, वस्त्र है, समय आने पर दान अवश्य करना चाहिए, समर्थ हो तो दान करना चाहिए। उस हिरण ने कहा, समर्थवान होने पर भी जो दान पुण्य नहीं करते, उन लोगों को जो पाप लगता है वो मुझे लग जाए अगर मैं लौट करके ना हो। भगवान शिव की कृपा से उस शिकारी ने तो सारी रात भूखा था, तीसरे पहर की पूजा का भी फल उसको मिल गया, उस हिरण को भी छोड़ दिया। और धीरे धीरे चौथे पहर का समय आ गया, रात्रि 3 बजे से 6 बजे का समय। ये हिरण भी अपने घर पहुंचा, दोनों हिरणियां अपने घर पहुंची, अपने बच्चों से मिली, अपने बच्चों से कहा, हम आज बहुत बड़ा पुण्य करने जा रहे हैं, आज हमारा शरीर किसी के काम आ जाएगा। हिरणी ने, बड़ी हिरणी ने अपने छोटी हिरणी को समझाया, बहन तुम यही रहो, बच्चों की पालना पोषण करो। छोटी वाली बहन ने कहा, नहीं मैं भी चलूंगी, तुम अपने जो है बच्चों की देखभाल करो, पति की देखभाल करो। पति ने कहा, देखो तुम सब यहीं रहो, मैं मोटा ताजा हूँ, बलवान हूँ, और मेरे ही मांस से उस शिकारी का घर परिवार भर जाएगा, सब लोग भूखे जो है उनका पेट भर जाएगा, तुम सब यहीं रहो। पर दोनों हिरणियों ने भी नहीं माना, उन्होंने कहा, वचन दिया हुआ कभी झूठा नहीं होना चाहिए, हम भी जाएंगे। अपने बच्चों को पास पड़ोस वालों को सौंप दिया। और हिरण और दोनों हिरणियां जब घर से निकले तो बच्चों ने सोचा, हम भी क्यों पीछे रहें, हमारे माता पिता बहुत पुण्य का कार्य करने के लिए जा रहे हैं, हम भी साथ में जाएंगे। और बच्चे भी साथ में होंगे। बोलो शंकर भगवान की।
सारे लोग वहां पहुंच गए और उस शिकारी से कहा, शिकारी अब तुम हमको मार लो, हम सब प्रेम तुम्हारे पास आए हुए हैं। जैसे ही मारने के लिए धनुष बाण खींचा, फिर कुछ पत्ते गिरे, फिर थोड़ा जल गिरा और उस शिकारी का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने सोचा कि अपना जान दांव में लगा करके सब आए हैं और मैं इनके प्राणों को लेने के चक्कर में पड़ा हूं। शिव कृपा से उसने कहा नहीं, इनको नहीं मारूंगा। बोलो शंकर भगवान की। और उनसे कहा तुम सब अपने घर जाओ। और जैसे नीचे उतरने लगा, भगवान शंकर ही प्रकट हो गए उस शिवलिंग में से। बोलो शिव शंकर भगवान की। भगवान शंकर दया करने वाले से बहुत प्रसन्न होते हैं। आपको दया ना आती हो तो अपने हृदय में दया लाइए। जहाँ दया है वहाँ भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसलिए रहीमन दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। और कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। संसार की आलोचनाएं मत करिए। कौन कितना बुरा है सब हिसाब किताब हमारे पास रहता है, खाता और खाते हो या ना हो। गांव में कौन कैसा है, उसका बेटा कैसा, उसकी बहू कैसी, उसका लड़का कैसा, उसका ससुर कैसा, सारी कुंडली हमारे पास रखी रहती है। बुराई करना बंद करिए एक दूसरे की, क्योंकि हृदय में भगवान रहते हैं। और हृदय में दुनिया की बुराई रखने के लिए हृदय नहीं है। एक पंडित जी किसी नए नए शहर में गए, उन्होंने वहां मकान एक किराए का लिया। जैसे ही पंडित हरिओम, जैसे ही पंडित जी को शहर में रहते रहते 1 महीना हुआ था, संयोग से कहीं से पंडित जी के मकान के सामने एक वैश्या ने मकान खरीद लिया। बोलो शंकर भगवान की। पंडित जी ने अपने मन में सोचा, देखो मेरा कितना दुर्भाग्य है, सुबह सुबह अपने कमरे से निकलता हूं तो वैश्या के दर्शन होते हैं। और जब वैश्या को पता लगा कि मेरे घर के सामने पंडित जी रहते हैं, तो वैश्या अपने मन में सोचने लगी, देखो मेरा कितना सौभाग्य है, भले ही मैं अपना देह का व्यापार करती हूँ, लेकिन मैं सवेरे उठती हूँ मुझे पंडित जी के दर्शन होते हैं। मेरा कितना अहोभाग्य है, भगवान मेरा कल्याण करना, अगले जन्म में मेरी सद्गति करना। और पंडित जी सुबह सुबह कहते थे, प्रभु कितना बुरा किया, इस वैश्या को मेरे घर के सामने ला दिया, सुबह सुबह इसके दर्शन होते हैं। बाद में दोनों का इस दुनिया से जाना हो गया। पंडित जी को लेने के लिए नरक के यमराज आ गए और उस वैश्या को लेने के लिए देवदूत आ गए। वो वैश्या जरूर थी, लेकिन उसका हृदय शुद्ध था। उसके हृदय में समाज के प्रति सम्मान था, मान था। और ब्राह्मण देवता, उनके हृदय में दूसरे की बुराई करने की आदत थी। वो वैश्या की पीड़ा को नहीं जानते थे, उसकी जलालत भरी जिंदगी का दर्द नहीं समझते थे। इस दुनिया में दूसरे की पीड़ा समझने वाला संसार का सबसे महान व्यक्ति होता है। कभी अवसर पड़े तो दुखी व्यक्ति की मजाक मत बनाओ, बल्कि उसको हो सके तो सहायता करो। बातों से करो, धन से करो, तन से करो, मन से करो। इस प्रकार से हरि अनंत हरि कथा अनंता की दृष्टि से सूत जी महाराज ने सोनकादि ऋषियों को अनेक कथाएं श्रवण करवाई। सारे सोनकादि ऋषि बड़े भाव से कथा सुनने लगे। विदाई की बेला आ गई। आप सब लोगों ने भी बड़े भाव से इस बालक को सुना। भगवान की कथा रूपी समुद्र से अगर सुई की नोक के बराबर जल रूपी कथा अगर मैं आप तक पहुंचा पाया हूं तो मेरा भी बड़ा सौभाग्य है। और आप लोगों ने भी अगर ध्यान से इस कथा को सुना, किसी ने 1 श्लोक सुना, किसी ने आधा श्लोक सुना, आप लोगों का भी ये जिंदगी में दूसरा जन्म है। जो मानता है उसका ये दूसरा जन्म है। आज के बाद आप सब लोग शुद्ध हैं, बुद्ध हैं, पवित्र हैं और शास्त्र के अनुसार आपके जन्म जन्म के पाप समाप्त हो चुके हैं। इसलिए आज के बाद प्रयास करना जानबूझ करके कोई गलती आपसे ना हो, कभी किसी का दिल ना दुखे, चाहे पशु हो, पक्षी हो, प्राणी हो। खाने पीने में अपना विचार करना कि अंदर भगवान है क्या, इसमें अंदर खाना है क्या नहीं खाना है। बहुत से लोग विचार करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं हम तो क्षत्रिय हैं, ये तो हमारे वंश परंपरा में चला आया है। अरे कुछ नहीं चलाया है, ये तब चला करता था जब अन्न नहीं होता था।
आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अन्न की कमी थी, पेट भरने के लिए मनुष्य इस तरह की चीज़ों को खा लेता था। आज भगवान की दया से आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, आटा है, दाल है, चावल है, 50 प्रकार की सब्जियां हैं, काजू है, किशमिश है, बादाम है, मेवे है, घी है, दूध है, दही है। इतनी सब चीज़ों को खाएं, भगवान का स्मरण करें, शरीर को बलिष्ठ बनाएं, मगर पशुओं पर दया करें, शिव की कृपा पानी है। गंदी मंदी चीज़ें मत खाएं। माता बहनों की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। पुरुष लोग ये ध्यान रखें, माता बहनें भी ये ध्यान रखें कि निरर्थक बहस करने से कोई फायदा नहीं। परिवार में जितना हो सके अपने पति के साथ, अपने सास के साथ, अपने ससुर के साथ बहस करने से बचें। हो सकता है सास ससुर गलती करते हो, थोड़ी देर के लिए आप बाहर चले जाएं, थोड़ी देर में गुस्सा शांत हो जाता है। जितना हो सके अधिक से अधिक मीठी बाणी बोली। मीठी वाणी से दूसरे अपने हो जाते हैं और कड़वी वाणी से अपने भी पराये हो जाते हैं। ये संसार के छोटे छोटे सूत्र हैं जीवन में आनंद लेने के। एक बड़ा सुंदर भजन बहुत पहले किसी का लिखा हुआ है, आज हम ज़्यादा भजन नहीं गाएंगे, इस भजन को गाएंगे, उसके बाद लिंगाष्टक गाएंगे और अंत में एक श्लोक इस शिव पुराण का आप सब हमारे साथ बोलेंगे, फिर इस कथा को विश्राम देंगे। ज़्यादा समय नहीं है। देखो भोलेनाथ की कितनी बड़ी कृपा है। आज हम सुबह से प्रार्थना कर रहे थे, आप लोग भी प्रार्थना कर रहे थे कि बारिश ना हो। शायद किसी न किसी भक्त की बात भगवान ने सुनी है। आज मोबाइल वालों ने बता रखा 82% बारिश है, 82%, लेकिन अभी तक तो होगी नहीं और हमें आशा है भंडारे तक होगी भी नहीं। पूरा भंडारा बड़े प्रेम से संपन्न हो जाएगा, फिर बारिश। अभी हम थोड़ी देर की कथा करेंगे, इसके बाद हमारे जजमान लोग व्यास पूजन करेंगे यहाँ से। इसके बाद बारी बारी से जितने लोग हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, सबको यहाँ से प्रसाद मिलेगा। जल्दी जल्दी लाइन बनाते हुए आप लोग यहाँ से लाइन बनाते हुए व्यास गद्दी की परिक्रमा करते हुए यहाँ से निकलेंगे। हमारे संत महात्मा विद्वान जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप थोड़ा थोड़ा दक्षिणा सबको दे सकते हैं। आज ये बहुत पुण्य का अवसर आया हुआ है और जल्दी से ये सारा कार्य संपन्न करने के बाद आज हम लोग यहीं से विदाई लेंगे। यहीं से हम सीधे जो है रोड में जाएंगे। वहाँ पर सारे लोग, अधिक से अधिक लोग पहुँचे वहाँ पर। विदाई का भूतपूर्व कार्यक्रम आपने सारे बहुत से कार्यक्रम, कल रात बारिश में भी दीपदान का कार्यक्रम बहुत अद्भुत रहा। जो आए वो भी भाग्यशाली और जो ना आ पाए वो भी बहुत भाग्यशाली, क्योंकि इस पवित्र भूमि में ये कार्यक्रम हुआ था। तो एक बड़ा सुंदर सा भजन है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक बार मैं गाऊं, एक बार आप सब लोग मिलकर के गाएं। इसी भजन में सारी कथाएं छुपी हैं, सारी कथा का रिजल्ट इस भजन में छुपा हुआ है। किसी ने लिखा है बहुत पहले, बड़ा सुंदर भजन है। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। बड़ा सरल है, गाइए। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, 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 सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से। तालियों की आवाज कम आ रही है, मेरे कान जरा कमजोर हैं। बोल शंकर भगवान की। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा।
आशा टूटी ममता रूठी टूट गया है किनारा, आशा रूठी ममता रूठी टूट गया है किनारा। बंद करो मत द्वार दया का, दे दो कुछ तो सहारा। बंद करो मत द्वार दया का, दे दो कुछ तो सहारा। दीप दया का, दीप दया का जलाते चलो, दीप दया का जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब में वो है समाया। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब में वो है समाया। भेद भाव के झूठे भरम में ये मानव भरमाया। भेद भाव के झूठे भरम में ये मानव धर्माया। धर्म ध्वजा धर्म ध्वजा फहराते चलो, धर्म ध्वजा फहराते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। जोत से जोत जलाते चलो, जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। बोले शंकर भगवान की जय हो। प्रेम से शत्रु भी अपने हो जाते हैं। प्रेम ऐसी दवा, ऐसी अद्भुत चीज है प्रेम। लेकिन प्रेम में गड़बड़ कहाँ से होती है? जहाँ मनुष्य के अंदर अहंकार हो जाता है। अहंकार काएगा धन का, संपत्ति का, रूप का, बल का। अगर बलवान है तो किसी दुर्बल की सहायता करे, अपने बल से किसी की रक्षा करे, पर अहंकार मत करें। भगवान की बड़ी समझे, भगवान की बड़ी कृपा है कि प्रभु आपने मुझे बल दिया है और मेरे होते हुए मेरे मोहल्ले के अंदर कोई आक्रमण नहीं कर सकता, मेरे गांव में कोई आक्रमण नहीं कर सकता। ऐसा भाव होना चाहिए बलवान। देखो धनवान है तो भगवान का बड़ा आभार प्रकट करिए, प्रभु तूने मुझे धन दौलत दिए, मेरे गांव में कोई कन्या जो है बगैर धन के परेशान नहीं होगी, इसके विवाह के लिए यथासंभव करेंगे, बड़े प्रेम से गांव की बेटी समझ के इसका विवाह करेंगे। रूप दिया है उसका भी अभिमान मत करो, सब यहीं रह जाने वाला है, एक दिन वही हो जाता है, राम नाम सत्य है। कोई अभिमान करने लायक है? कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, किसी की एक आंख नहीं है, कोई कोड़ी है, किसी की मत मजाक उड़ाओ। भगवान न जाने उसने कौन से कर्म खराब किए थे, वो दुख का जीवन जी रहा है। भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु इसके कष्टों को कम करो। दरवाजे में भिखारी आ जाए उसको जरूर देना चाहिए, लेकिन सावधानी से देना चाहिए। अपरिचित को दो जरूर, लेकिन सावधान रहो। कदम कदम पर जीवों की हिंसा से बचो। और एक निमंत्रण और देना है आपको, बोले शंकर भगवान की। आपके पड़ोस में बडेरी महादेव है, कोसी के किनारे किनारे, आप सब लोगों को मालूम है। बाबा जी आज यहाँ आए हुए हैं हमारे, और बहुत आशीर्वाद है उनका मेरे साथ। उनका मेरा तो एक जन्म जन्म का नाता है,
उन्होंने मुझसे कहा है पूरे गांव वासियों को निमंत्रण है, 13 जुलाई से लेकर के 23 जुलाई तक वहां पे शिव महापुराण की कथा होनी है। 13 जुलाई से, याद रख लीजिए तारीख, 13 जुलाई से 23 जुलाई तक 11 दिन का कार्यक्रम वहाँ होगा। आप सब लोग वहाँ आएँ, 1 दिन आएँ, 2 दिन आएँ, जिसको जितना समय मिले। और आपके गांव के भक्त ऐसी व्यवस्था भी आप लोगों के लिए कर सकते हैं, गाड़ी इत्यादि की व्यवस्था कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे भक्त हैं हमारे, तो ऐसे भक्त तैयार हो जाएंगे और 8-10 लोग आओ, 10-15 लोग आओ, 20 लोग आओ, लेकिन आना जरूर। आप सबको मेरी ओर से भी निमंत्रण है। बोलो शंकर भगवान की। और आप सबके कल्याण की कामना करते हुए बच्चों को सुमति आए, कुसंगति से बचें। भगवान से मांगने लायक अगर कुछ है तो सुमति है। भगवान के मंदिर में कभी जाओ, प्रभु मेरे गोर ब्याणी हजालो, मेरे भैंस ब्याणी हजालो, ये बात तो हमारी बहुत छोटी छोटी है। तेरे मंदिर में घंटी चढ़ो, ठीक है चढ़ाओ, लेकिन भगवान से मांगने लायक है सुमति, क्योंकि जहाँ सुमति है वहाँ अनेक प्रकार की संपत्तियाँ हैं, अनेक संपत्तियाँ। घर गृहस्थ अपना घर बहुत साफ सुथरा रखना चाहिए, है। साफ सफाई से भी धन धान्य संपत्ति आती है। माता बहनों के सम्मान से संपत्ति आती है। घर में खुशियों के आप सबके फूल खिले। जहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं वो लड़ाई झगड़े बंद हों। फिर से कहना चाहिए, छोटे भाई बड़ों भाइयों का पिता की तरह सम्मान करें। बड़े भाई भी अपने छोटे भाइयों पर स्नेह प्रेम अपने पुत्रवत करें। बड़े बुजुर्गों का सम्मान हो, बड़े बूढ़ों का हमेशा सम्मान हो। जब मिले उनसे प्रणाम करें, गलत तरीके से बात ना करें, जवाब ना दें। जवाब, बड़े बूढ़े लोगों को जवाब अच्छा नहीं लगता। बोलो शंकर भगवान की, बोले पूज्य हमारे बाबा जी महाराज की। और मैंने भी निमंत्रण कहा, बाबा जी भी 2 मिनट आपको आशीर्वाद देंगे, फिर थोड़ा 2 मिनट और चर्चा करके कथा को विश्राम देंगे। महाराज जी को माइक दे दीजिए। बोले पूज्य बाबा जी महाराज की, बोले संत समाज की। आप सभी पर महादेव की कृपा बना कि आपका यज्ञ जैसे कि आज यज्ञ संपूर्ण हो गया। आपका महादेव का ऐसा कृपा रहा आप गाँव पे कि आज इस ऐसे मौसम में, जैसे मौसम कल तक बहुत बिगड़ा हुआ था, तो भगवान की कृपा ऐसा रहा महादेव की। आज भंडारे में देखो बहुत अच्छा मौसम साफ कर दिया है, तो महादेव की कृपा बना रहा। और आप सभी क्षेत्रवासियों को बहुत धन्यवाद कि आपने इतना बड़ा यज्ञ संपन्न कराया और इस गांव पर कृपा बने रहे। और व्यास जी महाराज के बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आके इस आपके गांव में आके और अपने शिव महापुराण का पवित्र गंगा हमें सुनाया। और यही कामना करूँगा कि आप लोग ऐसे ही सेवा करते रहें। फिर से बढेड़ी महादेव में श्रावण मास में 13 जुलाई से सुनिश्चित हुआ है शिव महापुराण कथा का, तो आप सब सावध आमंत्रित है और महादेव के दरबार में पहुँचे और सब महादेव कृपा बने रहे। हमारे यही विराजी रहेंगे। सबका भी सहयोग चाहिए, क्योंकि आप सबके सहयोग से होता है धर्म कर्म। साधु कहीं से नहीं करता, साधु लोग आप जैसे लोग जुड़े रहते हैं, धर्म कर्म करते हैं, तभी पुण्य बढ़ता है। हम लोग एक माध्यम निमित्त है, करने वाले आप लोग संपन्न हो। जो आगे करोगे तो आपको मिलेगा, उससे एक संपन्न होगा, हमारा क्षेत्र अच्छा बना रहेगा। इसी के साथ साथ धन्यवाद। ओम नमो नारायण, हर हर महादेव, जय श्री महादेव। बहुत बहुत हम क्या धन्यवाद कहें महाराज जी से। हम महाराज जी के दीर्घायु की कामना करते हैं। एक आवाज़ में वो भी उन्होंने यहाँ जजमान बनना स्वीकार किया। हमारे पान सिंह जी, हमारे पान सिंह जी का नाम पर्चे में पहले छप गया था, बोलो शंकर भगवान की। और वो लोग गजबज में पड़ रहा थी, बढ़ो नहीं बढ़ो, बढ़ो नहीं बढ़ो, बढ़ो नहीं बढ़ो। लेकिन फिर शिव ने उनके अंदर हृदय में आवाज़ लगाई कि नहीं बन, इतना मौका बार बार नहीं आएगा। और नहीं बने होते तो शायद वो भी आज पछता रहे होते। बोलो शंकर भगवान की। और भगवान शिव की कृपा से हमारे सभी जजमानों में सयाने होने के नाते उनको आगे से खड़ा किया गया। उन्होंने जो है झंडा आगे से पकड़ा सब जजमानों की ओर से। जैसे सूत जी ने सौरभ जी को कथा सुनाई थी, मुख्य नेता उनके सौनक थे, ऐसे ही हमने जो है यहाँ पर पान सिंह जी आगे से रहे। हमारे महेंद्र सिंह जी जो कि आपके बीच में जनप्रतिनिधि भी हैं, उनका भी जो है उनका धर्म कार्य बढ़ता रहे। और जब भी जहाँ संभव हो, और मुझे आशा है विश्वास है उनके हाथ से भी भविष्य में जीवन में बहुत से धर्म के कार्य इस क्षेत्र में होते रहेंगे। हमारे यहाँ पर मोहित जी हमारे युवा साथी बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल चुपचाप रहते हैं, हाँ हूँ ही करते हैं, बस ज़्यादा बात नहीं करते। बहुत बड़ा गुण है चुप रहने का, और मैं तो मानता हूँ मेरे अंदर कोई गुण ही नहीं है। बोलो शंकर भगवान की। और बड़ी उसकी कृपा है, वो चाहता है
तो निर्गुणिया भी गुणवान जैसा दिखाई देने लगता है। मैं तो ये मानता हूँ, मैं तो मानता हूँ मेरे अंदर गुण ही नहीं है। आप लोग सोचते होंगे पंडित जी कितने अच्छे आए हैं, लेकिन मैं ये सोचता हूँ प्रभु काश मैं बहुत अच्छा होता, काश मेरे अंदर बहुत सारे गुण होते, मैं आप सबके दुखों को ले लेता, मैं रातों रात आपको धनवान बना देता। पर मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं, मेरे पास खाली शब्द है, वाणी है, जो आपने मुझे यहाँ बुलाया, बैठाया और कहा कि कुछ कथा सुनाओ भगवान की। ये मेरा सौभाग्य है। और आइए, ये लिंगाष्टक है, ये भी बांट दीजिए जिसको जिसको मिल जाए, जिसको जिसको मिल जाए इसको ले जाए, भगवान का प्रसाद समझ के इसका पाठ करें। और जिनको लिंगाष्टक और रुद्राष्टक के प्रति रुचि जगी हो, बड़ा कल्याण करने वाला है। आपको पढ़ना आ गया होगा, आपको मोबाइल में मिल जाएगा, इसको घर में सुबह शाम पढ़ें। हमारे युवा साथी पढ़ें, जिसका जनेऊ हो गया हो, जनेऊ कभी ना उतारे जिंदगी में, हैं? जो चुटिया रखते हैं वो कभी चुटिया ना कटवाएं। आज सनातन धर्म को बलवान लोगों की और दृढ़ संकल्प वाले लोगों की जरूरत है। धीरे धीरे हमारे देश से ये कथाएं इत्यादि लुप्त हो रहे थे। भगवत कृपा से आज कुछ ऐसा समाज, ऐसा वातावरण बना है कि ये फिर से ये चीजें सामने आ रही हैं, फिर से हमारा समाज जीवित हो रहा है। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम ब्रह्म मुरारी जन्मज दुख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम जन्मज दुख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम देवमुनि प्रवराजित लिंगम कामदहं करुणाकर लिंगम देवमुनि प्रवराजित लिंगम कामदहं करुणाकर लिंगम रावण दर्प विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम रावण दर्प विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम सर्वसुगंधि सुलेपित लिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम सर्वसुगंधि सुलेपित लिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम सिद्ध सुरासुर वंदित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम सिद्ध सुरासुर वंदित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम कनक महामणिभूषित लिंगम मणिपति वेष्टित शोभित लिंगम कनक महामणिभूषित लिंगम मणिपति वेष्टित शोभित लिंगम दक्ष सुयज्ञ विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम दक्ष सुयज्ञ विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम कुमकुम चंदन लेपित लिंगम पंकजहार सुशोभित लिंगम कुमकुम चंदन लेपित लिंगम पंकजहार सुशोभित लिंगम संचित पाप विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम संचित पाप विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम देवगणाचित सेवित लिंगम आवेर भक्ति विरेवच लिंगम देवगणाचित सेवित लिंगम भावेर भक्ति विरेवच लिंगम जनगर कोटि प्रभाकर लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम जनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम अष्ट
परिवेष्टित लिंगम सर्वसमुद्भवकारणलिंगम् अष्टतरो परिवेष्टित लिंगम सर्वसमुद्भवकारणलिंगम् अष्टदरिद्र विनाशन लिंगम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम् अष्टदरिद्र विनाशन लिंगम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम् सुरगुरु सुरवर पूजित लिंगम् सुरवन पुष्प सदा चित्तलिंगम् सुरगुरु सुरवर पूजित लिंगम् सुरवन पुष्प सदा चित्तलिंगम् परात्परं परमात्मक लिंगम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम् परात्परं परमात्मक लिंगम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम् लिंगाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। बोले शंकर भगवान की जय हो। आप लोगों के बहुत प्रेम से हमें भी बहुत याद रहेगा यहाँ का ये कार्यक्रम, ये शिव महोत्सव। आप सब लोगों ने इसमें बहुत सहयोग किया, प्रथम दिवस जल यात्रा से लेकर आज तक, और यहाँ आनंद की गंगा ही बही है। हमें तो ऐसा आभास होता है, ये आनंद हमेशा आप अपने हृदय में रखना। बहुत से लोग कहते हैं कथा सुनकर मजा आ गया, फिर दोबारा कभी मत कहना ऐसा। अगर कहने का इच्छा करे तो कहना कथा सुनकर आनंद आ गया। आनंद कभी पुराना पड़ने वाला नहीं है। और आनंद से मुझे याद आ रहा है हमारे आनी भाई आनंद सिंह जीना जी यहाँ जो हैं, वो भी बहुत बच्चों की तरह भागते। मैं उनका नाम विशेष कर लेना चाहता हूँ। बड़े प्रेमी व्यक्ति, भगवान उनके अंदर भक्ति भावना बढ़ाए रहे। और मैंने बाकी सभी यहाँ के श्रेष्ठ ज्येष्ठ और जिसने छोटी से छोटी सेवा की, बड़ी से बड़ी सेवा की, हमने प्रयास किया एक बार व्यासपीठ से सबका नाम लिया जाए। हमने कल सभी का यहाँ नाम लिया था, और जाने अनजाने किसी के नाम रह भी गए हों, भगवान शिव सब के ऊपर कृपा करें, सबके ऊपर दया दृष्टि बनाए रखें। संतों का, महात्माओं का, विद्वानों का क्षेत्र के ऊपर विशेष कृपा और वरदान बना रहे। आप सबके हृदय में संत, साधु संत, महात्मा, विद्वानों का सम्मान बना रहे। शिवः बोलिए, पुराणम भी शिवस्य अति प्रियम परम भुक्ति मुक्ति प्रदम ब्रह्म सम्मितम भक्ति वर्धनम एतत् शिवपुराणस्य वक्तुः श्रोतुश्च सर्वदा सगणः ससुतः सांबः संकरोतु स शंकरः। इस श्लोक को पढ़ने से पूरे पुराण का फल आप लोगों को मिला है, और भगवान शिव आपका कल्याण करें। ओम श्री हरि विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञावर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो नित्य प्रार्थे विष्णुपदे श्री श्वेतवाराह गर्भे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशत्तमे कलियुगे प्रथम चरणे भूर्लोके जम्बुद्वीपे भारतवर्षे मायिकाखण्डे आर्यावर्ते देशान्तर्गत हिमवत् पर्वते देशे उत्तराखण्डे पूर्व संकल्पित योजनान्तर्गत पूर्वोच्चारित ग्रह गुणान विशेषण विशिष्टायां शुभपूर्णिमस्व करिष्यमाण श्री शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ कर्मणः तत्संपूर्ण फल प्राप्त्यर्थं व्यास देवता प्रीत्यर्थं तथा च गोरोम तुल्य संख्यया वैकुंठ लोक प्राप्त्यर्थं सय्यादान कर्म कर्मणि व्यास देवस्य तथा च पुराण पुरुषोत्तमस्य यथा विदितोच्चारण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण भद्रे नारायण 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 भद्रे
श्री नारायण 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 श्री हरि नारायण नारायण श्री हरि नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण श्री हरि नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण श्री हरि नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरे ओम सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राज्य सहस्रपाद सभूमिको सर्वदकृतवाद्यतिष्ठदशाङ्गुरम् पुरुषैर्विदगो सर्वं गतोदं गच्छवाभ्यम् उदाहृतप्रसेतानो जबन्धनातिरोहति तावानस्य महिमातो शाहुतः संभृतं मृगराज्यम् पशुस्ताश्चक्रे वा यव्यानारण्याग्राम्याश्च जे तस्माद्यजु तस्माद्दजायत तस्माद्दस्वाजायन्त जे केचो भयादतः गावो हजनिरे तस्मात् अजावयः तं यज्ञं बर्हिः प्रोक्षं पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिघयसजे लोकं व्यददुः कथिताभ्यकल्पयन् मुखंगिमजाजेत्किं बाहु किमोरोपाद उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य द्वैष्यः भद्राङ्कुशूत्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जात चक्षुः दोषो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत नाभ्याजीदन्तरिक्षगुषिष्णोर्द्यौः समवर्तता बद्धां भूमर्दिशः श्रोतान् तथा लोकान् अकल्पयन् शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिवाय हर हर भोले सोनी है गोकुल नगरिया वृंदावन के तुम हो राजा वृंदावन के तुम हो राजा भक्तों को अब दरस दिखा जा भक्तों को अब दरस दिखा जा आके बजा जा बांसुरिया वो आजा आजा सांवरिया आके बजा जा बांसुरिया आजा आजा सांवरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सांवरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सांवरिया नगरी की सब ब्रिज नारी मेरे साथ आइए सभी ब्रिज नगरी की सब ब्रिज रानी ब्रिज नगरी की सब ब्रिज रानी देखे सावरिया बात तिहारी देखे सावरिया बात तिहारी
बिहारी तुझको ढूंढे रे गुजरिया तुझको ढूंढे रे गुजरिया आजा आजा सावरिया तुझको ढूंढे रे गुजरिया आजा आजा सावरिया 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 सुनी है जो अगर भंडारा तैयार हो गया है तो हमारे संत आवाज नहीं आ पा रही है। देखो मेरी आवाज छूट गई है, कल रात भजन करने के बाद भी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही थी हमारी भी, लेकिन ऐसा सहयोग है भगवान की, आवाज छूट गई हमारी यार देखो। और मुझे आपकी किसी की आवाज नहीं आ पा रही है। मेरे साथ आइए। परेशानी में रसिक बिहारी परेशानी में रसिक बिहारी परेशानी है मैं रसिक बिहारी परेशानी में रसिक बिहारी देखे सावरिया बात बिहारी देखे सावरिया बात बिहारी देखे सावरिया देखे सावरिया बात बिहारी आया है कि मैं जानू या ये मैं जानू या वो जाने ये मैं जानू या वो जाने जानू या वो जाने ये मैं जानू या वो जाने छलिया से तुम आया है कि मैं जानू या वो जाने ओ जितना दिल ने तुझे याद किया उतना जग ने बदनाम किया जितना दिल ने तुझे याद किया उतना जग ने बदनाम किया और वो बदनाम का फल क्या पाया है कि मैं जानू या वो जाने बदनाम का फल क्या पाया है ये मैं जानू या तेरे प्यार में दिल दीवाना किया मुझे इस जग से बेगाना किया तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया मुझे इस जग से बेगाना किया हो तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया मुझे इस जग से बेगाना किया मैंने क्या खोया क्या पाया है कि मैं जानू या वो जाने मैंने क्या खोया क्या पाया है कि मैं जानू या वो जाने कि मैं जानू या वो जाने कि मैं जानू या वो जाने मैं जानू या वो जाने ये मैं जानू या वो जाने छलिया से दिल तू लगाया है मैं जानू या वो जाने छलिया से दिल तू लगाया है और मिलता भी है वो मिलता भी नहीं नजरों से मेरे हटता भी नहीं मिलता भी है वो मिलता भी नहीं नजरों से मेरे हटता भी नहीं मिलता भी है वो मिलता भी नहीं नजरों से मेरे हटता भी नहीं ये कैसा जादू चलाया है ये मैं जानू या वो जाने ये कैसा जादू चलाया है ये मैं जानू या वो जाने मोहन से दिल तू लगाया है ये मैं जानू या वो जाने बैठे हैं मेरे सीने में राजा राम
जानकी बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम। जानकी बैठे हैं मेरे सीने में राजा राम। जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूं। राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूं। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। सिया राम का सदा मैं चिंतन करूं। सच्चा आनंद है, वो सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। राजा राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। राजा राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देखो मेरे दिल के नगीने में। देखो मेरे दिल के नगीने में। राजा राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। आज तो हाथ नीचे करने ही नहीं आप लोगों को। आज तो सबके हाथ ऊपर ही रहने हैं। आज पूरे दिन की सारे जितने दिन का यज्ञ है उतने दिन की पूरी प्रजन लगानी। आज जो भी भक्तगण बीच में अगर छूट भी गया था तो आज अपनी पूरी प्रजन लगाएगा और हाथ नीचे नहीं करने बिल्कुल। राजा राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। राजा राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। राम रसिया हूँ मैं राम सुमरन करूं। राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूं। सिया राम का सदा मैं चिंतन करूं। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। आनंद है वो सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। सिया राम जानकी बैठे मेरे सीने में। राजा राम जानकी बैठे मेरे सीने में। सीना है सबको दिखला दिया। सीना है सबको ये दिखला दिया। राजा राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। राजा राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। बोले राम जी महाराज की। रामचंद्र भगवान की, व्यास जी महाराज की, पौषित हनुमान की, बोले शंकर भगवान की, पुराण के आनंद की। स्वामी मन जपत हरे हरे स्वामी मन वाक्षुत फल पावे। ओम हरे 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 महादेव। शिव शिव
प्यारा हे मत वाला जटा में गंग विराजत मस्तक पे चंद्र सुशोभित ओम हर 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 महादेव जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे ओ धावे फल पावे दुख विन से मन का दुख विन से मन का सुख संपत्ति घर आवे धन दौलत घर आवे मिटे तने का ओम जय जगदीश हरे माता पिता तुम मेरे शरण रहूं मैं किसके स्वामी शरण रहूं मैं किसके तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करो मैं किसके ओम जय जगदीश तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी और ब्रह्म परमेश्वर और ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूर्ख फल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय तुम हो गोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति कृष्ण विधि मिला हूँ दयामय आहे विधि मिला हूँ दयामय तुम तमें तुम की ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे स्वामी तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ उठाओ अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ आप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण प्रभु का प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे विगुण स्वामी जी की आरती तो कोई नर गावे हम प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हरि स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे भोलेनाथ तेरी महिमा निराली है भोलेनाथ तेरी महिमा निराली जाने वो जिसने तेरी लगन लगा ली जाने वो जिसने तेरी लगन लगा ली है भोलेनाथ तेरी महिमा निराली जाने वो जिसने तेरी लगन लगा ली जाने वो जिसने तेरी लगन लगा ली है भोलेनाथ तेरी महिमा निराली
उसी में लगी डोरी मांगी, उसी में लगी डोरी मांगी। बबूरनी बूढ़ी डमरू बजी उचाड़ना सब गुनायालो माया, सब गुनायालो माया। झुकी धूड़ी डमरू बजी उचाड़ना शिव भगवाना डमरू बजी उचाड़ना बिनसरे महादेवा डमरू बजी उचाड़ना शिव भगवाना डमरू बजी उचाड़ना शिव भगवाना डमरू बजी उचाड़ना विभुर बाराही डमरू बजी उचाड़ना तुम हो या लखपति डमरू बजी उचाड़ना शिव भगवाना